हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो भी आप लोगों की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है बच्चों, वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस एग्जाम जो भी आप देकर गए हैं, हिंदी या जो भी, तो वो आप लोग का काफ़ी अच्छे से गया होगा। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, देखो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसमें हम देखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे जो भी आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आप लोग को यहाँ पर कराएंगे। और उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और लगभग मान चलिए 90 से 95% तक जो है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बच्चों आप लोग के लिए आ चुकी है। तो सामने आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली अपने मैसेज करना है। जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, वो सब्जेक्ट प्लस हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो आप लोगों ने जरूर मेंशन करना है। आप जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं कांटेक्ट जरूर करिएगा। वापस चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम देखने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप कवर कराएंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे और आपको सब पढ़ने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको पढ़ के और आपको पहले से भी पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हम यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली जो है इनका करेक्ट आंसर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एडम स्मिथ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का कारण होता है? तो क्या कारण होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, संसाधनों में कमी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका रॉबिन्स। चलेंगे नेक्स्ट, अगले जो क्वेश्चन आपको देखना है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? चार ऑप्शन, चारों में से हम बात करें सही आंसर की, मिश्रित इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? क्या होता है मूल उद्देश्य? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम सामाजिक कल्याण। चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 सही आंसर होगा बच्चों इसका ए, व्यक्तिगत इकाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो क्या सम्मिलित होती है इसमें? जो व्यक्तिगत इकाई भी सम्मिलित होती है, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला जो आपने क्वेश्चन देखना है वो है, अनधि मान का वक्र प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? तो सही ऑप्शन जो है सी वाला सही है, कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिन पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। इसी का सेकंड है, अनधि मान वक्र किधर से किधर को मुड़ता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड सही आंसर होगा बच्चों ए, बाएं से दाएं एवं नीचे की ओर मुड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता निम्न में से कितनी होती है या कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम होती है। अगला प्रश्न जो आपको देखना है, कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है, कैसी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती दर से बढ़ती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मांग का किसी वस्तु की मात्रा तथा कीमत में संबंध पाया जाता है, कैसा संबंध पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, विपरीत संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मांग का नियम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, कि एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उसकी क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको सारे सब्जेक्ट के जो है अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। नेक्स्ट को जो बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है, चारों में से अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसमें से सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लाभ अर्जन। अगला है, उत्पादन संभव नहीं है,
तो 4 ऑप्शन बच्चों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आंसर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाएगा भूमि और श्रम के अभाव में। नेक्स्ट है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तीसरा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पत्ति के साधनों का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है निर्गत में परिवर्तन बट्टे आगत में परिवर्तन का मान है। पांचवा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उत्पाद का। अगला है प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में निम्न में से किसका ह्रास होता है? 7 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता। तो जितने भी आप देख रहे हैं सारे आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और यहीं से जो है आपके एमसीक्यूज और डेफिनेट टाइप है निश्चित प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पैमाने में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो बात करें सही आंसर के ऑप्शन नंबर जो ए है, सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। नेक्स्ट है अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है। कैसी होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। अगला है कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत के जोड़ से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है कुल लागत, यानी कुल लागत प्राप्त होगी। नेक्स्ट चलेंगे, आपके जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर आपको कवर करा रहे हैं। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, तो पहला है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। अगला है बाजार की किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला है पूर्ण बाजार की विशेषताएं हैं। तो पूर्ण बाजार की विशेषताएं क्या है बच्चों? इसका थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। ए और बी क्या है? क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। दूसरा है गलाकाट प्रतियोगिता। तो इसमें जो सी वाला है यानी ए और बी दोनों ही इसमें सही है। अगला जो आपको देखना है, किस बाजार में औसत आगम एवं सीमांत आगम बराबर होता है? चौथा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अगला है अर्थशास्त्र में पूर्ति एवं स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानार्थी नहीं है। पूर्ति के नियम के अनुसार जो एस होता है इक्वल होता है किसके? एफ इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा बच्चों पी, यानी ए नंबर जो है सही है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है बच्चों? तो इसमें हो जाएगा वस्तुएं समरूप होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ए आर प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ए आर? तो इसका हो जाएगा टी आर अपॉन में क्यू। अगला है किस बाजार में ए आर एक्स अक्ष के समानांतर होता है? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एम आर प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एम आर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल टी आर अपॉन में डेल क्यू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है, यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो किंतु विक्रेताओं की संख्या अत्यल्प हो, तो उस बाजार संरचना को निम्न में से कहते हैं, क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अल्पाधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धा का लक्षण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक रूप नहीं होती हैं। लेके चलेंगे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप, बाजार संतुलन में तो होता है या नहीं होता है? तो बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। यानी जब बाजार पूरा संतुलित होता है उसमें मांग और पूर्ति क्या होती है? बराबर होती है। अगला जो देखना है चौथा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? चौथा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग व पूर्ति दोनों के। अगला है, निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं को उदाहरण बताने हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाय तथा कॉफी। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आपको देखना है वो है चाय तथा चीनी है। चाय और चीनी कैसी वस्तुएं हैं? तो ऑप्शन नंबर जो भी है बी है वो है पूरक वस्तुएं, यानी पूरक वस्तुएं होती है चाय तथा चीनी। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इसमें आप देख रहे हैं व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया था? तो बात करें सही आंसर का, ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रिश ने। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कीन्स को। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इसमें अब बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर बी जो है केन्स इनके लेखक हैं। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? चौथा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक प्रवाह भी शामिल है और मौद्रिक प्रवाह भी शामिल है। पांचवे पर चलेंगे, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी ये सभी जिसके अंदर उपभोग, निवेश और आय आ जाता है। फिर अगला प्रश्न जो आके आपको देखना है, समष्टि अर्थव्यवस्था का समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। सातवां सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का। अगले पर चलेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा बी नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समष्टि अर्थशास्त्र से। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसमें है के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को बाजार मूल्य पर शामिल किया जाता है। तो सही आंसर की हम बात करें, ए जो हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इस रिक्त स्थान की जगह पे आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय है? तो डी नंबर जो है साधन लागत पर एनएनपी। अगला है, स्थायी पूंजी के उपभोग को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ए, मूल्य ह्रास। अगला है, यदि किसी देश की विदेशी विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है, तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद इज लेस देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला जो देखना है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो पांचवा है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सातवां है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी निर्माण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। तो आठवां है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी गणना। अगला जो आपको देखना है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो 11वां है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, भूमि भी, वन भी और खनन भी। फिर है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो 12वें का अगर हम बात करें, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राथमिक भी रहेगा, द्वितीयक भी रहेगा और तृतीयक भी रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का मापन अगर हम बात करें कि आय विधि से भी, उत्पादन विधि से भी और व्यय विधि से, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टॉक में परिवर्तन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी दोनों, यानी नियोजित और अनियोजित दोनों तरीकों से। शुद्ध निवेश बराबर किसके होता है? तो ये होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक कैसा है? केंद्रीय बैंक है। फिर एक, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहते हैं? तो दूसरा है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेंसी नोट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारत में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है या किसको है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अगला जो आपने देखना है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? तो आठवां है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट से। अगला जो देखना है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो 10वां है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थायित्व, यानी ये सभी सही है। तो डी वाला जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास का अर्थ क्या होता है? तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस है वो आप लोगों को यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो अगला जो प्रश्न है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार तो क्या है? एक वास्तविक स्थिति है। अगला है, बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, किसने किया प्रस्तुत? तो इनका जो है जेबी से ने। नेक्स्ट है, जेबी से का बाजार नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो इसमें जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर भी, क्रय विक्रय प्रणाली में भी। तो ए व बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, यह कथन किसका है? तो जेबी से का है। नेक्स्ट जो आपको देखना है, निम्न में से कौन सीमांत प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध है? 6 है सही आंसर हो जाएगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीएस। सी नंबर जो होगा सही होगा। अगला है, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है, तब इसे कहा जाता है। 7 जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यून मांग की दशा।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? तो 10वां है सही आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी 1। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी का मान होता है, कैसा होता है? तो 11वीं की अगर हम बात करें सही आंसर सी हो जाएगा इसका, यानी सी अपॉन वाई। बढ़ेंगे आपको लेकर के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और जितने आप एमसीक्यूज दे रहे हैं इनकी आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला है आयकर का लाभ प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है आयकर का लाभ? तो ऑप्शन नंबर जो ए है केंद्र सरकार को। सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाते हैं? आकस्मिक संकट का सामना करने के लिए भी, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए भी, विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए भी, यानी जो तीनों हैं ऊपर के वो सही हैं, तो डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला है नेक्स्ट जो आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो 5वां है सही आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर है ऋणों की वसूली। फिर जो आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? बी यानी राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर। अगला है राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो सार्वजनिक आय भी होती है, सार्वजनिक व्यय भी होता है, सार्वजनिक ऋण भी होता है, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है बजटीय घाटा है, तो 8वें की अगर हम बात करें सही आंसर की, यानी व्यय क्या होता है? बड़ा होता है किससे? प्राप्तियां से। फिर है बजट घाटे का एक अच्छा माप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा। फिर जो आपको देखना है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा डी 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के, अगला जो है व्यापार संतुलन घाटे का होगा यदि, कब होगा घाटे का? तो आयात क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? निर्यात से। फिर है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है वह कहलाता है, तो निवेश व्यय होता है वो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों के संग्रह में कोई परिवर्तन ना हो तो देश का भुगतान संतुलन सदैव शून्य होता है। अगला है व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? तो 5वां है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दृश्य मदें। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए जो है वस्तु का आयात व निर्यात से। नेक्स्ट है अगला जो आपको देखना है, विनिमय दर का अर्थ है, विनिमय दर का अर्थ बताना है आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा कि विदेशी मुद्रा की क्रय विक्रय दर से, विदेशी मुद्रा में देसी मुद्रा की विनिमय दर से, विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में विनिमय दर से, यानी तीनों सही है, तो डी नंबर जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की दशा में विनिमय दर निर्धारण का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो सी क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो इस तरह से जो है बच्चों आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स अभी देख लिए जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग की जो सीरीज है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट बाय पार्ट आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से एग्जाम देना आपको इकोनॉमिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।